हाँ बताएंगे सर, आगे। ठीक है। नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं बिहार से, बोकारो से आए हुए सभी लोग हैं और ओम प्रकाश जी की इसमें आए हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं और ये लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं इस समय। और जैसे मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्मा है, हरिद्वार में जेपी हेल्थ पैराडाइज के नाम से डायरेक्टर हूँ और हमारा जो हम एलोपैथी भी हैं, साथ में आयुर्वेद को भी लेके अपने साथ पंचकर्मा को जोड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से ठीक हो गए, किडनी के ठीक हो गए, उन्होंने इनको बताया, इन्होंने तो खुद ही एक और इनके केस थे, वो भेज रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो ये सब घटनाक्रम होने के बाद में आज ये यहाँ पे बैठे हैं और कल मैं यहाँ नहीं था, आज मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो बातचीत में सबसे पहली बात यह है कि ये लोग हरिद्वार में आए, दुनिया भर का ट्रीटमेंट लेने के बाद सबको कुछ किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को पेन है, कोई दवाई खा रहा है, कोई दवाई। लेकिन हमारे यहाँ हम तो एलोपैथिक मेडिसिन को मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो ये समझाने जा रहा हूँ कि हेल्दी कैसे रहें, हम हेल्दी रहें कैसे। एक समय में तो हम बीमार नहीं होते थे, आज के बीमार। उसका कारण यह है कि एक तो हमारा जो खाना मुंह में जा रहा है वो दूषित हो, वो गड़बड़ हो। उसमें क्या क्या गड़बड़ हुआ? पहली बात आई चीनी। चीनी ने हमको शुगर बना दिया, डायबिटीज कर। और चीनी इतनी खतरनाक है, सफेद जहर। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, क्रेशर नहीं थे, तो गन्ने का गुड़ खाते थे। लेकिन जब अंग्रेज की व्यवस्था आई, जो कि ये व्यवस्था थी कि हर चीज का प्रॉफिट बना, तो उन्होंने गुड़ को, गन्ने के रस को चीनी में बदल और चीनी को खिलाना शुरू कर दिया। जो शीरा बचा उससे अल्कोहल बना लिया, उससे शराब बन गई। तो गुड़ जो हम खा रहे थे, जिसके अंदर आयरन भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, जो हमारे लिए पोषक तत्व है, वो खत्म कर दिया हमारे शरीर से और सफेद चीनी डाल रहे और उसका इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं? दारू बनाने। तो उधर से भी मार रहे, इधर से। दो घटनाक्रम हुई। तीसरी घटनाक्रम क्या हुई? डालना। एक समय में हमारे यहाँ सरसों का तेल और देसी और दो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती थी। तिल का तेल भी करते थे, साउथ में, दक्षिण में नारियल तेल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे इसमें डालडा, घी, सफेद, और वो क्या था? हाइड्रोजन, और वो नुकसान करता है। जब से डालडा आया, फिर रिफाइंड ऑयल है, दिल की बीमारी। तो ये दो बीमारियों का हमारे शरीर में फैक्ट्री बना दिया। एक ने चीनी ने बनाई और दूसरे ने रिफाइंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तीसरी सबसे खतरनाक बात और होगी, आप लोग सब खेती किसान भी हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारी खेती में क्या आप इतने जहर डालते थे? आज से अगर हम तीसरी पीढ़ी पीछे जाएं, तो क्या हमारे जो शरीर अभी के आपके बीमार दिखाई देते? क्या हट्टे कट्टे नहीं थे हम लोग? बक्सर के भी लोग कितने हट्टे कट्टे थे। बक्सर का तो आप देखिए, वहां का तो क्रांतिकारी मशहूर है। कौन से क्रांतिकारी थे? और बक्सर फौज में कितना काम किए थे। आज क्या वो युवा मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे, खोखल हो गए। तो जब हमने भूमि को खोखल कर दिया और हम शरीर को खोखल कर दिया, तो उसका मजा कौन लूट रहा है? कंपनियां लूट रही है। अब हम उसको ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे दूर से आए हो, हम आपका इलाज कर रहे हैं, खाना पीना हमने बदल दिया। सुबह उठ के बताया कि ये घी में दवाई है, 3 चम्मच ले लो। कभी किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि घी खा लो? वो क्या बताएगा? वो कहेगा घी खाएगा मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा काम है। तो ये जो घी हमने बनाया, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मिला दी, थोड़ा सौंठ मिला दिया, काली मिर्च मिला दी और दालचीनी का पाउडर मिला। आप लोग भी वहाँ घर पे जाके ये काम कर सकते हैं। 3-4 चम्मच घी ले लो, उसमें आधी चम्मच, 4 चम्मच घी ले लो, आधी चम्मच सौंठ मिला लो, 1/4 चम्मच काली मिर्च मिला लो, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, और इसको 3 चम्मच रोज सुबह खाली पेट लेना शुरू करो। बच्चों को भी दे।
आपको बीमारियां नहीं होंगी, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा। ये रही बात। दूसरी, हमने आटा बदल दिया। आटे में हम गेहूं नहीं देते। आपके यहाँ बिहार में मंडुआ होता था, अब नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? खेती नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? बाजार में बिक नहीं रहा है। क्योंकि सबकी बुद्धि विशैली हो गई, खत्म हो गई। और अब आप देखिएगा मंडुआ इतना बिकेगा आप लोगों के लिए कि वो अभी हम जो आपको आटा दे रहे हैं उसमें 50% मंडुआ, 50%, बाकी थोड़ा जौ है, थोड़ा ज्वार है, थोड़ा मक्का, और 10% भी बेसन भी है उसके। तो आप जो भी आटा खा रहे हो उसमें कम से कम 50-60% मंडुआ डाल। अच्छा, अगर मंडुआ न हो सर तो मक्का हो। बता दो रहा हूँ मैं आपको, मंडुआ ना हो, आप लोग खेती किसान हो, इसीलिए मैं बैठा के बात करता हूँ कि अब आगे जो आपकी फसल आएगी आपके लिए थोड़ा सा मंडुए का बीज डाल देना। अभी भी चल रहा है, समय चल रहा है, अप्रैल ये मई में होता है मंडुआ, जाके थोड़ा सा अपने लिए बो दे। तो होगा कैसे नहीं, आप लोग तो अन्नदाता हो। तो मंडुआ भी आप लगाना शुरू करो और मंडुए को, आटे को खाना शुरू करो। 2 काम हो गए, सुबह का घी और ये खाने का। चावल, हम सफेद चावल नहीं खाते, हम उसको मना करते। आप जो उसना चावल आता है वो भी खा सकते हो, उसना खा सकते हो। नहीं तो जो मिलेट आता है, कोदा है, और जो पुराने गोल चावल होता था सामा वाला, वो भी आप बना सकते हो। सामा अच्छा सर, जो ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस भी कर सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। ब्लैक राइस की हम खेती किए हैं इसलिए करते हैं, वो खा सकते हैं, वो भी है। तो ये सफेद राइस हटा दो, हाँ, और मिल वाला तो बिल्कुल हटा दो। हाँ। आटे में आपने मंडुआ 50% ले लिया, बाकी जौ है, ज्वार है, मक्का है, बेसन है, जई है, जो आपकी स्वाद है, बाजरा है, हाँ। कभी बाजरे का खा लिया, कभी हाँ। जौ का खा लिया। तो सुबह को घी, उसके बाद में आटा, और ये चावल, ये हमने खाने का बताया। ठीक, नमक, थोड़ी सब्जी, जो फल मिले, यही तो चाहिए। हाँ, यही है शरीर के लिए। चीनी की जगह गुड़। हाँ, आपके यहाँ सत्तू बहुत अच्छा होता है। हाँ, चना की सब्जी। आप सत्तू को खाइए। सत्तू पहले कितना खाते थे, कभी सूजन नहीं आई आपके पैरों में? सत्तू कौन, कितने लोग सत्तू खाते हो? आपको छोड़, और बाकी कम ही खाते हैं। हाँ, वही रोटी और बेसन, वो मक्का, उसकी चावल खाइए, चावल और रोटी, या फिर उसकी मैदा का खा लिया, या फिर बिस्किट जो थे बाजार से मिले। तो आप चना है, मूंगफली है, सत्तू है, ये अलसी है, तिल है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, इन पे आ जाओ। और घी की मात्रा बढ़ाओ। किसी को देसी घी अगर नहीं मिलता तो जो मैंने बताया है 4 चम्मच घी में, उसकी जगह आप सरसों का तेल, सरसों के तेल में आधी चम्मच ही मिलाओ सौंफ, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, इसको पी जाओ, सस्ता। तिल का तेल ले लो, उसमें मिला के पी जाओ। थोड़ा उसमें स्वाद वैसा होता है, डकार आती है, लेकिन वो आपको बहुत फायदा करेगा। और खाने में भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल करो, घी खूब डालो, जिसको जितना है घी डालो। तो ये आटा बदल दिया, घी की मात्रा बढ़ा दी, चीनी बिल्कुल बंद कर दिया, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया, गेहूं का आटा बिल्कुल बंद कर दिया। और दूध में अगर आपके पास गाय है, अपनी गाय है, तो ठीक है, आप दूध पीजिए, लेकिन दूध का मट्ठा और दही ज्यादा अच्छा है। उसमें भी आप छौंक लगाओ, हींग डालो, थोड़ा सा उसको वो भगा दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है धूप की शिकायत। आप लोग तो किसान को काम करते ही हो, धूप पड़ती है लेकिन उसके बावजूद भी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जबकि धूप से हमारे विटामिन डी बनता है। अगर धूप जो है ना, ये इस धरती का क्या है, प्राण। अगर धूप नहीं मिलेगी खेती होगी ना, कोई पौधा निकलेगा, जीवन खत्म। तो उस जीवन से हमने अपने आप को अलग कर लिया। शहर में तो ज्यादा ही अलग कर दिया, सब एसी में बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो आप लोग तेल की मालिश खूब करो। तो धूप में बैठते हो उससे पहले खूब सारा सरसों के तेल की मालिश करो, रोज मालिश करो, और धूप में अपना काम करो। ये 5 चीजें मैंने बताई हैं। खाने का ढंग, सुबह को उठ के 3 चम्मच घी हो तो ठीक है, सरसों का तेल हो तो ठीक है, और छोटा चम्मच की बड़ा चम्मच, 1 चम्मच में 5 ml आता है। हाँ, और 4 चम्मच लोगे तो 20 ml। हाँ। आपके शरीर के हिसाब से 20 ml बहुत है।
आप 20 का 40 भी पी लोगे कुछ नहीं होगा, और आप देखोगे आप काम करोगे दुगना और थकान नहीं होगी। उसको भी आप शाम को भी ले सकते हो, दिन में 2 बार। पूरे शरीर में हमें कम से कम 12 से 15 चम्मच घी हमारे पेट में जाना चाहिए सुबह से शाम तक। 15 चम्मच मान के चलो, 15 पंजे 75 ml। 75 ml का मतलब है अगर ये 200 है तो कम से कम इतना आधा गिलास इतना हमारे शरीर में जाना चाहिए सुबह शाम तक। घी जाए या सरसों का तेल जाए, तिल का तेल जाए, ये आप लोग सुनिश्चित करें। बाकी आप अचार खूब खाओ, फल खूब खाओ। चीनी हमने बंद कर दी है, जो शुगर की बीमारी वाले हैं उनके लिए चीनी बिल्कुल बंद है, और जो शुगर नहीं है वो गुड़ खाए, मुनक्का खाए, खजूर खाए, ये मीठी चीजें खा सकते हैं जो प्रकृति से आती है। तो प्रकृति को समझ के, प्रकृति के साथ जुड़ के, ये हमारा शरीर प्रकृति है। हम पैदा हुए थे क्या बताइए ना। तो जब मैं पैदा नहीं हुआ तो ये मुझे चला कौन? सही बात। तो इसको चलाने वाला तो जिसको आप ईश्वर कहते हो, प्राण कहते हो, हम कहते हो हमारी धड़कन चल रही है। डॉक्टर हैं हम कहते हैं ये हमारी धड़कन चल रही है, लेकिन ये चल कैसे रही है? अपने आप चल रही है या मैं चला रहा हूँ? अपने आप चल रहा है। सांस अपने आप चल रहा है, सूरज अपने आप निकल रहा है, धरती अपने आप घूम रही है, बरसात अपने आप हो रही है। तो इसके साथ हमको जुड़ना है, यही आयुर्वेद है। ये आप लोग जान लो, आयुर्वेद ये छोटी मोटी जड़ी बूटी गोली वोली नहीं है। ये जो लोग बेचते हैं अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां, ये आपका पैसा बनाने के लिए काम हो रहा है, इसलिए आयुर्वेद खत्म हो रहा है। आयुर्वेद को समझना है तो प्रकृति को समझ लो, अपनी प्रकृति जान लो। भूख नहीं लगती तो खाना नहीं। आपने पौधे में अगर उसको खाद की जरूरत ही नहीं तो आप जबरदस्ती खा दो तो सूख जाएगा नहीं सूख जाएगा। तो हमें अगर भूख नहीं लग रही हम खाना नहीं खाएंगे, चाहे कोई कितना रिश्तेदार हो कुछ हो, नहीं खाएंगे। अब मैं मालिक हूँ अपने शरीर का कि आप हो, तो अपने शरीर का आप खुद ही मालूम। प्यास लगे तुरंत पानी पी लिया, भूख लगे तो अपना संभाल के खा लिया। हमने आपको सबको डाइट चार्ट दी, बढ़िया से डाइट चार्ट बनाई है, उसको एक एक लाइन आप पढ़ो। उसमें फास्टिंग भी करते हैं। फास्टिंग मतलब खाना कम खाना, जिसको आयुर्वेद में कहा है लंघन। लंघन मतलब बांध दो, मेरा मन नहीं कर रहा अभी तो दोपहर में मैं खाना नहीं खाता। आपको इच्छा नहीं है, नहीं खाएंगे, सो जाए, घी पी के सो जाएंगे। आप जान के ताज्जुब होगा, रात को अगर खाना ना खाओ 2-3 चम्मच ये घी पी लो और साथ में थोड़ा सा सलाद खा लो, गाजर मूली सजन टमाटर, एक आधा फल, और खाली पेट सो जाओ। सुबह को शुगर कंट्रोल हो जाएगी। सुबह को आपको ऐसा लगेगा जैसे ताकत दुगनी है। तो ये सब चीजें मैंने बताई हैं आपको, और कोई आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। 5 चीजें आपको बता दी हैं, खाना क्या नहीं खाना है। चीनी, चावल, दूध, गेहूं का आटा। गाय का दूध खाएंगे ना? गाय का आप ले लीजिए, उसमें दही और क्या मठा। आप भाई जो घी खाते हैं वो भी तो वहीं से आता है। हाँ, तो घी को अलग निकाल लो, मठा आ गया, मठा पी लो। दूध के लिए हमको, और दूध में भी किसी को पीना है तो हल्दी हल्दी खूब सारी हल्दी, और आप काली हल्दी लगाओ। काली हल्दी आजकल आ रही है, वो बहुत ज्यादा गुणकारी है। कभी हाथों पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटनों की बीमारियां नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, और हार्ट की बीमारी जो घी खाते हैं उनको तो होगी नहीं कभी। तो आप ये 4 दिन का इलाज करा लो। वैसे हम 9 दिन बुलाते हैं लोगों को कम से कम, लेकिन सबकी अर्थव्यवस्था नहीं है, और लेकिन जितना आपने काम कर लिया इसी से आपकी शरीर शुद्ध हो जाएगा, और पूरे जीवन भर बीमार नहीं पड़ो। महीना 2 महीने की थोड़ी दवाई ले लो और सब ठीक होता चला जाएगा। बाकी आसन वासन जो करते हैं कर लो, लेकिन ये जो सांस वास चलाते हैं इसको हम विश्वास भी करते हैं, वो योगियों का काम होता है। ये चला रहे, ये चला रहे, कुत्ता भी तो चलाता है, करता रहता है कुत्ता, तो सबको कुत्ता बना देंगे क्या? बताइए। जितना हमारे शरीर की गति उस गति से सांस चलेगा, उस गति से आएगा। लेकिन ये जो योग के नाम से आपको दिमाग में अंधेरा कर दिया, इसको हटा, और इसको हटाएगा तो किसान हटाएगा। आप अपनी धरती को भी शुद्ध करो। हम भी थोड़ा सा 1-1.5 एकड़ लेके हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ उगाने की, तो हमने उसमें कुछ नहीं, गाय का जो जीवामृत आजकल आ रहा है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, जीवामृत पढ़ लीजिए आप, इसके अंदर मिल जाएगा।
के उसमें उनको हाँ। बेसन और गुड़ और वो बना के जो बनाते हैं आप उसको डालो ना, नीम का इस्तेमाल करो, आप उसमें छाछ वगैरह का इस्तेमाल करो, कीटनाशक दवाई उसको डालो, आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी धरती शुद्ध होने लगेगी। धरती में जब शुद्ध होगा तो उसका बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया शरीर को शुद्ध करता है। और आपको ये बता दें, हाँ सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें। आप यहाँ पे इतनी दूर हम क्या कर रहे हैं, बस्ती कर, बस्ती मतलब लैट्रिन के रास्ते दवाई, ये दवाई डालने से क्या होगा, तो ऐसा इंजेक्शन देगा आपने सुना, ये दवाई डालने से क्या होगा, हमारे अंदर का जो बैक्टीरिया है, जो कीड़े हैं, तो बहुत अच्छे वाले कीड़े बनते हैं जो हमारे शरीर को है। अभी अमेरिका में यही रिसर्च चल रही है कि पेट के अंदर एक अच्छे आदमी की लैट्रिन डाल देते हैं, जो बीमार आदमी है उसके पेट में अच्छे आदमी की लैट्रिन डाल देते हैं कि वो जीवाणु उसमें आ जाए। लेकिन हमारे आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे, वो उनको कितना ज्ञान था, उन्होंने कहा नहीं ये सब बकवास है। उन्होंने एक अच्छी तरह से बस्ती का ट्रीटमेंट बनाया, उसमें घी है, उसमें दवाइयाँ हैं, उसमें तेल है, उसमें गुड़ है, उसमें शहद है, वो हमने लैट्रिन के रास्ते डाल दी। जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है वहां पे हमने घी, तेल, दूध और ये सब डाल दिया, तो क्या नुकसान करेगा उसको, तो वहीं से उसको जान डाल देगा और वहीं से पूरे शरीर में बदलाव आ जाएगा। तो आप लोग ये बस्ती करना भी सीख लो, हम आपको फोन भी बता देंगे, ऐसे कर लो, ऐसे डाल लो, इतने दिन डाल दो, कुछ दिन का आप ले जाना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जाओ तो कोई भी आदमी अस्पताल में भर्ती ना हो, गोली वोली मत खाइए, बुखार थोड़ा सा होता है तो होने दो, ठीक हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे भी देखिए हम जो है ना, बुखार होता है कि नीम की जो डंडी होती है पतली पतली, उसमें हम आयुर्वेद का किताब रखते हैं, दिया है कि 10 का पीस करके उसमें 2.5 गोल मिर्च, वो आप देखो बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, तो ये बुखार उतर जाता है। नीम है, हल्दी है, हाँ, गिलोय है, हाँ गिलोय, ये सारी चीजें जो तीक्ष्ण थी, हाँ 6 गुणों का कहा है भोजन, तो उसमें जो तिक्त गुण, तिक्त वो होती है जो अग्नि को बढ़ा देता है, तो वो ये नीम, गिलोय, काली मिर्च, ये सब चीजें, दालचीनी, हाँ, ये सब बुखार इन सबको काट देती है और शरीर में मोटापा भी नहीं आएगा, हाँ। पतले हो जाओगे, घी पियोगे पतले हो जाओगे। हम सर अगर वर्धनी खा करके 10 किलो अपना वजन हम घटा लिए, आप घटा दिए ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि खाली आरोग्यवर्धनी काम नहीं करेगा। ठीक है, वो नहीं हम कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा आपने जो किया ना, उसके आधार पर, तो उसके आधार पे आपको इतना तो मिल गया। हाँ। अभी 100% मिला। हाँ अभी आप 5% मिला, 100% मिला, तो उस 100% को आप 1000% बनाइए। हाँ। अपने सारे लोगों को बताइए और कभी वहाँ पे इकट्ठे करके मैं यहाँ से भी लेक्चर दे सकता हूँ, समझे। अभी सेंटर वहाँ पे भी हो गया और कल मैं यहाँ नहीं था, तो लेकिन हमने एक ऐसा अरेंजमेंट यहाँ कर लिया है हरिद्वार में कि आपको रहने की सुविधा हो जाएगी। बढ़िया कमरे हैं, सिर्फ 500 रुपये रोज का वो है, उसमें 2 आदमी 3 आदमी, वहीं पे खाना पीना सब, जितना पैसा ले रहे हैं हम कोशिश करेंगे उतना में खाना पीना रहना भी। हाँ सर, ये तो हो जाता है, दूर से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए तो भला होता है। हाँ हाँ वही तो, लेकिन चलाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट करना चाहिए ना। हाँ। हमको ये व्यापारी तो बनना नहीं है, हमको तो ये डॉक्टर ही बने रहना है। जी। हमने अपना काम कर लिया भगवान के लिए, हमें आशीर्वाद मिल गया। मैंने अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, देख रहा हूँ खूब जबरदस्त लोग बीमार हैं, हर घर के अंदर, घर बहुत बढ़िया है, लदा पता है, सोने वोने खूब है, लेकिन सब शरीर, हाँ सबका शरीर रोग है, वो कोई बात नहीं, अस्पताल भरे पड़े। हाँ अस्पताल, तो वो सब चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे करके आप लोग करो। और आज तो पहले ही दिन हुआ है, ये दूसरा दिन है। और कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ ये सारी बीमारियां जो आप बता रहे हो, इस सबका निदान धीरे धीरे होगा। अभी तो दूसरा दिन, अभी तो इलाज चलेगा, महीने की आप दवाई ले, ठीक है। फिर परसों जब दिन जाओगे उस दिन हम सबको आपको बता, आज मैंने इतनी सारी बातें बता। ये वीडियो जो बना है, कभी ये हमारा देखिए देख रहे हैं सूजन ना, ये सूजन आपको कल कम दिखाई देगी, कल ही, कल से। आज बढ़ गया है, कल अभी तो ये जितना है निकल के आ रहा है बाहर। अच्छा हाँ, अच्छा, ये हड्डी में कभी कभी सर, कभी कभी हड्डी, ये सब बीमारियों की भी बात मत करो, ये बात करना आप 15 दिन बाद। ठीक, ये तो हमने आपकी सारी बात, अभी तो निदान की बात कर। ठीक, तो ठीक है फिर, और हम इसको आज क्लोज करते हैं। ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। आप इस लोगों को करते हैं। सर